हेलो फ्रेंड्स। तो आज तैयार हैं हम अपने इंट्राडे एंड डिलीवरी के शेयर्स लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर्स लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्राडे के अंदर है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का जो प्राइस है वो है 86 के बारे में। इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो 2 से 3 दिन के अंदर इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया है और लास्ट सैटरडे भी इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल लेके गया है और जो अच्छी पोजीशंस दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है कि पोजीशन जो टारगेट है वो 89 का लिया है। दूसरी चीज, इसका फंडामेंटली अगर हम चेक करें तो क्या है कि इसका जो फंडामेंटली है इसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है, शेयर्स में अपडेट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है और जो बाकी रेशियोज हैं उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके बाद डिजास्टर चेंज होने के चांसेस बढ़ गए हैं, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 84 का है। एक्शन जो रहेगा हमारा बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि अपना शेयर लेके चल रहे हैं आस्क ऑटोमोटिव का। ये ना अभी अभी कुछ टाइम पहले ही आईपीओ निकला था, इसका प्राइस है 319। इसका जो है रिजल्ट के यहाँ पर बेटर पोजीशंस हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि ये 2 से 3 दिन के अंदर यानी कि 1 वीक के अंदर अंदर इसने बहुत ही अच्छा एक ग्रीन मूवमेंट की तरीके से जो है अपना एक पोजीशन बनाया, अप ट्रेंड की पोजीशंस को लेके गया है। फंडामेंटली इसमें क्या है कि इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। फंडामेंटली इनकम इंक्रीज होने से इसका जो हमने टारगेट लिया है 329 का टारगेट लेके चले हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें क्या है कि जो इनकम है वो क्या है 37% बढ़कर आई है, जिसके बिहाफ पर इसकी रेशो में काफी चेंजेस हमने देखे हैं, जो हम एक पोजीशंस बना रहे हैं कि यहाँ एक वर्कआउट हो सकता है। लेकिन सैटरडे एक रेड कैंडल बनने के बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 314 का है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे भी आप एक पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है फ्रीजर का। फ्रीजर का जो प्राइस है 4473 है, इस पे एक अच्छी नजर बना लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें एज पर टेक्निकली चार्ट, तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो एक अच्छी मूवमेंट लेके चल रहा है। ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया बेटर पोजीशन पे चल रही है। जिस तरीके से यह पोजीशन ट्रेंड लेके चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है और उसके बिहाफ पर ही हमने क्या करा है, इसका टारगेट लिया है 4600 का। और दूसरी बात क्या है कि इसके जो रिजल्ट आए हैं, फंडामेंटली जो रिजल्ट आए हैं वो पिछले 1 महीने के बिहाफ पर अगर देखें तो वो बेटर पोजिशन में गए हैं, जिसके बिहाफ पर शेयर ने 1 महीने के अंदर अंदर 9% का पोजीशंस बनाया है और रिजल्ट के बिहाफ पर के साथ साथ रेशो में चेंजेस आए हैं, उसका पोजीशंस हम लेके चल रहे हैं। इसीलिए हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है 4420 का लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे भी आप एक अपनी नजर बना सकते हैं और अपना वर्कआउट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है एनबीसीसी का। इसका प्राइस क्या है 143 का प्राइस है, इस पे एक नजर बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली ये पोजीशंस क्या है बेटर पोजीशन देता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर हमें ये लग रहा है ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। फंडामेंटली भी इसके अंदर काफी सारी चीजें चेंज हुई है और डेली चार्ट्स के अंदर जिस तरीके से इसने पैटर्न बनाया है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। एक ट्रायंगल पैटर्न हमारे पास नजर आ रहा है, जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा है। ये ट्रायंगल पैटर्न के बिहाफ पर हमने क्या करा है, इसका टारगेट 154 के बिहाफ पर हमने लेने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से इसने हल्का सा एक ग्रीन और लास्ट कुछ वीक पहले डाउन पोजीशन था उसके बिहाफ पर अपने इसका स्टॉप लॉस लिया है 140 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे आप एक नजर पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेयर है वो है कल्पतरु का। इसका प्रोजेक्ट का प्राइस जो है वो है 119 का, 1199 का। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके जो शेयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 1 वीक का बहुत पोजीशन चलता हुआ है। इन्वर्टेड हैमर के बाद जो पोजीशंस इसने पकड़ी है वो बहुत ही बेटर पोजीशंस लेके चल रहा है। यहाँ पर भी इसके जो रिजल्ट्स हैं और जो इसके पोजीशंस निकल के आई है फंडामेंटली वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे निकल के आई है, जिसके बिहाफ पर हमने जो है ना 1270 का टारगेट लेके चले हैं। 2-3 चीजें मैं आपको और बता दूं, इसकी पीवी रेशो और आरओसी के अंदर क्वार्टरली जो पोजीशंस निकल के आई है वो बेटर पोजीशन थी, जिसके बिहाफ पर हमने क्या करा है इसको बढ़ाने की कोशिश करी है। लेकिन थोड़ा सा हम अपना स्टिकली स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। वो स्टॉप लॉस है 1180 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। ये आपके लिए आज एक अच्छा पोजीशन बना के चल सकता है, इस पे आप एक नजर बना के चलिए। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है सोलरा एक्टिव का। यहाँ प्राइस जो है 484 है और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पर भी पोजीशन क्या है कि 2 से 3 दिन से कंसोलिडेट है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल पोजीशन पे चल रहा है। 13 EMI के ऊपर पोजीशंस लेके चल रहा है, जो एक हमें परफेक्ट पोजीशन देके चल रहा है। दूसरी तरफ
अगर हम ध्यान से देखें फंडामेंटली में ना दो तीन चीजें वो निकल के आई हैं। वो क्या है कि इसका जो रिजल्ट्स है उसके साथ साथ इसको ना कहीं पर एक वर्कआउट करने का ऑर्डर था, वो ऑर्डर गवर्नमेंट ने दे दिया है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसका जो ऑर्डर दिया है, जिसके बिहाफ पर ये लग रहा है कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जाएगा, उसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 500 का टारगेट लिया है। और इस कंसोलिडेट को देखते हुए हमने क्या करा है, स्टॉप लॉस लिया है 477 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वह हिंड कॉपर का। हिंड कॉपर पे अगर हम ध्यान से देखें, प्राइस है 388 का। इसके बिहाफ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर इसका टेक्निकली अगर चार्ट देखने की कोशिश करें तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशंस लेके चल रहा है और एक अच्छा ट्रेंड में ये पोजीशंस लेके चल रहा है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर फ्यूचर का इस समय वर्कआउट देखें तो इस समय कॉपर बहुत तेजी में चल रहा है, जिसके बिहाफ पर इसका फायदा इसको बहुत ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बिहाफ पर हमने जो पोजीशन ली है वो पोजीशन क्या है, 405 का हमने टारगेट लिया है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चलेंगे, इसके स्टिकली जो हम पोजीशन लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस है 380 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, यहाँ पर हम एक पोजीशंस लेके चल सकते हैं। यहाँ पर एक वर्कआउट है हमारे पास, जो हमने देखना है कि हिंड कॉपर में कैसा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो SJS एंटरप्राइजेस का है। इसका प्राइस 637 है। इस पे भी हम थोड़ी सी एक नजर मान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पोजीशन देखें तो टेक्निकली अगर देखें तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है। 3 से 4 दिन की जो कैंडल्स हमें नजर आ रही है, बहुत सारे कंसोलिडेट को तोड़ते हुए इसने बहुत ही अच्छी पोजीशंस को लेता हुआ चला है, जिसके बिहाफ पर हमें ये वैल्यू नजर आ रही है। दूसरा फंडामेंटली अगर हम देखें तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर रिजल्ट निकल के आया है और जिसने बहुत ही अच्छा वर्कआउट दिया है, जिसके हिसाब से इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर हमें ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 660 का टारगेट लिया है। दूसरी जगह अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट कंसोलिडेट होने के कारण हमने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी है, वो स्टॉप लॉस है 630 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। ये आज का शेयर आपके लिए अच्छा वर्कआउट करता चल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्लपूल का है। इसके बारे पे ध्यान करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आप टेक्निकल चार्ट में बहुत ही अच्छा एक जो है फ्लो देख पा रहे होंगे और पोजीशंस बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इस टेक्निकल चार्ट के बिहाफ पर अगर हमने टारगेट लिया है वो 1630 का लिया है। दो तीन चीजें जो समझने वाली बात है उसे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो जो है ना बढ़कर आया है, 6 to 9% हो गया है, जिसका इम्पैक्ट आज इसके ऊपर आपको नजर आ सकता है और ये बढ़ता हुआ और नजर आ सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है 1560 का लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, यहाँ पर आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है क्या है, ज्योति का। इसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं। यहाँ पर वर्कआउट क्या है, ज्योति CNC का। इसका जो प्राइस है वो 920 का है। इसके ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका भी जो कैंडल चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा बड़ा नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर वर्कआउट करा। 13 EMI के अंदर पोजीशन अच्छा है, फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। जहां पर इसकी जो इनकम है वो बढ़कर आई है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है 945 का टारगेट लिया है। यहाँ पर दो तीन चीजें समझने वाली बात क्या है कि जो इनकम है वो 2% के करीब बढ़ के आई है, जिसका इफेक्ट कैश फ्लो पे पड़ा है और रेशो में डिजास्टर चेंज हुआ है, जिसके बिहाफ पर हमने इसका स्टॉप लॉस लिया 905। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इसके बिहाफ पर हम वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है ऑल इंडिया का। इस पे हमने नजर बांधनी है। इसका प्राइस है 647 का। यहाँ पर किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है उसको अगर हम ध्यान से देखें, टेक्निकल चार्ट के अंदर अगर पोजीशन देखते हैं तो बहुत ही अच्छा कैंडल चार्ट हमें पैटर्न नजर आ रहा है, जो ट्रेंड पोजीशंस को लेता हुआ चल रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे चल रहा है। इसके बिहाफ पर इसकी जो फंडामेंटली है उसमें रेशियोज में काफी चेंज आया है। इनकम इसकी जो 4% से बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट इसके प्राइजेस पे आ सकता है। इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है 664 लिया है और यहाँ पर आपको पोजीशन नजर आएगी। जिस तरीके से पोजीशंस बढ़ती हुई आ रही है, थोड़ा सा हमने स्टॉप लॉस टिकली लेता है और स्टॉप लॉस हमने लिया है 637 का। एक्शन हमारा इसके ऊपर भी बाय का बना रहेगा। इस पर ध्यान रखिए कि मुनाफा इसका बहुत तेजी से है, बट्टा लेवल इसका बहुत बढ़िया निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो जो है रिट्स का है। इसका जो प्राइस है 715 है। इस पे नजर मान लेते हैं। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकल चार्ट पे अगर आप पोजीशंस देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा ध्यान से नजर आ रहा है कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अंदर क्या है, फंडामेंटली इसको ना इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्डर्स मिलने थे और वो ऑर्डर्स मिल गए हैं। जिस तरीके से इसको ऑर्डर मिले हैं उस ऑर्डर का इसका इम्पैक्ट जो है काफी अच्छा इसके नजर आ सकता है और यहाँ पर आज शेयर इसको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके भी यहाँ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 735 ले रखा है।
जिस बिहाफ पर हमने इसके जो टारगेट पोजीशंस लेके चली है और स्टिकली जो हमने स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं वो है हमारा 705 का। यहाँ पर भी एक्शन आपका बाय का रहेगा। एक नज़र आप इस पे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर बहुत जबरदस्त तरीके का ऑर्डर है और जिसने ऑर्डर को वर्कआउट करते हुए नजर आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, उस पर वर्कआउट करते हैं। तो पहले हम फ्यूचर का शेयर देखते हैं, वो है ल्यूपिन का। ल्यूपिन की फ्यूचर्स में अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पर क्या वर्कआउट है, यहाँ प्राइस है 1657 का, 1657 पर है। इसके अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो टेक्निकली चार्ट है वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमें ये थोड़ा सा कमजोर नजर आता है कि वर्कआउट किस तरीके से किया जाए। और दूसरी बात अगर हम ध्यान से देखें फंडामेंटली भी इसके ऊपर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी बढ़कर आई हैं, यानी कि इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे वो प्रूफ होते हुए नजर आए हैं, जिसका इम्पैक्ट आज इसके शेयर पे मुझे लगता है कि नजर आ सकता है। इसलिए इसका जो हमने टारगेट है वो 1610 सेल के एक्शन के बिहाफ पर हमने इसे लेने की कोशिश करी है और स्टॉप लॉस स्टिकली लगाने के लिए हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है 1680 का और इस पे सेल लेके चल रही है, ये पोजीशंस है। नेक्स्ट हमारे पास BEL का फ्यूचर है, बेल का फ्यूचर, इसका है 258 का प्राइस है। इस पे अगर हम नजर बनाएं तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बहुत ही बढ़िया टेक्निकल चार्ट पोजीशंस बनाता हुआ जा रहा है, वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। हैमर पोजीशंस को सही तरीके से इसने वर्कआउट करा है और जिस तरीके से वर्कआउट है वो पोजीशंस बहुत ही अच्छी नजर आ रही है और इसका फंडामेंटली जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो बेहतर आए। 23% से इंक्रीज होकर 27% हो गए हैं, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट है 264 लिया है और इसके इस पोजीशंस को देखते हुए हमने जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी है वो 256 का स्टॉप लॉस है और स्टिकली स्टॉप लॉस है। इस पे आप ध्यान से नजर किए क्योंकि काफी टाइम से चल चुका है, हो सकता है इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नजर आए। यहाँ पे एक्शन हमने बाय का लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो ऑप्शंस का शेयर है। यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक पे नजर रखनी है, कॉल को बाय करना है। 155 का इसका स्ट्राइक प्राइस मिल सकता है आपको। टारगेट आपने क्या लेके चलना है, टारगेट अपना लेके चलना है 7 का। इसके बिहाफ पर अगर हम ध्यान से बात करें तो इसका भी टेक्निकली चार्ट जो है बहुत अच्छा पोजीशन दे रहा है। 13 EMI के ऊपर ये पोजीशंस हैं, यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हमने जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो 4 का रखा हुआ है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इसका भी जो रिजल्ट्स है वो बेटर आए हैं, इसके बिहाफ पर आज ये हो सकता है कि कुछ काम करता हुआ नजर आपको आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम अपने शेयर्स में चलते हैं तो वो जो है कॉल का ही लेके चल रहे हैं ऑप्शन के अंदर, एक्सकॉट का, और यहाँ पर 3900 का स्ट्राइक प्राइस है जो 100 रुपीज के करीब का जो कॉल है वो 140 का टारगेट लेके चलना है। एक्शन हमारा वही बाय का रहेगा। यहाँ पर हमने क्या पोजीशन देखी है वो देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें क्या बढ़िया टेक्निकल चार्ट है, क्या अच्छा ट्रेंड पोजीशंस देता हुआ चल रहा है और जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। पिछले कई दिनों से इसने वर्कआउट करा है और इसके हिसाब से इसकी जो पोजीशन है वो बेटर है और उस तरीके से जो चीजें निकल के आ रही है इज वेरी गुड। नाउ स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं इसका 80 का लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास बाय का एक्शन है, इस पर भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। तो कुछ ये ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और आज इस पे वर्कआउट करते हैं, तो आप इस पे अपनी पोजीशंस बना के चलिए। नेक्स्ट फिर हम अगली सीरीज के अंदर मिलते हैं, तो चलते हैं इसके बाद। तो गुड बाय।